हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 सॉइल और इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला है क्लेली। क्लेली क्या होता है? क्लेली सॉइल कंटेन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स पैक्ड टाइटली टुगेदर लीविंग नो स्पेस फॉर एयर। इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जो क्लेली सॉइल होती है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक से पार्टिकल्स होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कस के एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, बहुत टाइटली बंधे हुए होते हैं, और उनमें कोई भी स्पेस नहीं बचता है कि वहाँ से एयर पास हो पाए। और इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि एक बार वाटर चला जाता है तो फिर वो निकल नहीं पाता है। ह्यूमस, द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो जैसे कि ह्यूमस क्या होता है, जैसे कि ऐसे समझिए आप, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। जैसे कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स जब सॉइल में पड़े रहते हैं, फिर उनका डिग्रेडेशन होता है, उसमें जब सड़ते रहते हैं, फिर वो सॉइल में मिल जाते हैं और वो उसके बाद जो है ह्यूमस बना देते हैं और फर्टाइल हो जाती है। इसकी वजह से सॉइल बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी हो जाती है किसी कोई फसल लगाने के लिए। लोमी सॉइल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, clay and silt. It is rich in humus. It is the best soil for the growth of plants. तो जो लोमी सॉइल होती है उसमें सैंड होती है, मतलब रेत होती है, क्ले जैसे जो हमने पहले पढ़ा, और सिल्ट जो नदियाँ अपने साथ लेके आती है ना, सिल्ट इन सबका मिक्सचर। और इसमें ह्यूमस भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और ये वाली जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट सॉइल है जिसमें प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। परकोलेशन, इट इज़ द ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। तो परकोलेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब जो ऐसी ज़मीन है, ज़मीन के अंदर मिट्टी में पानी का अंदर की तरफ चले जाना, इसको हम कहते हैं परकोलेशन। मॉइस्चर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे हवा में जो नमी होती है ना, जिसकी वजह से चिपचिपा सा फील होता है हमारी स्किन पे, वो होता है मॉइस्चर। सैंडी, इट कंटेन्स लार्ज सॉइल particles with large spaces between them. These spaces are filled with air. It has poor water holding capacity. यहाँ पे वाटर आएगा। तो सैंडी क्या होता है? आपने रेत देखी होगी, रेत के कण कितने बड़े बड़े होते हैं, जो अलग ही अलग एक एक आप देख सकते हैं। तो वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जगह होती है उनके बीच में, तो पानी नहीं रुक पाता है इसलिए, और हवा काफ़ी ज़्यादा भर जाती है उनके बीच में। वाटर रिटेंशन, द अमाउंट ऑफ वाटर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल कैन अब्जॉर्ब इज वाटर रिटेंशन। मतलब कितना जो वाटर है वो सॉइल अपने अंदर नमी बना करके रख सकती है, उसको कहते हैं वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल, वो हमें बताई गई है कि किस किस सॉइल में कितनी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है। जैसे मैंने पढ़ा था, क्लेली सॉइल में बहुत ज़्यादा होती है, लोमी में उससे कम होती है, और सैंडी में तो बहुत ही कम होती है। तो उसके बाद क्लेली सॉइल में, उसके बाद लोमी में, और उसके बाद सैंडी में। अब मैचअप्स हैं, तो हम लोग ने रखे हुए हैं साइड में। अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो होम है वो सारी की सारी काइंड ऑफ सॉइल हैं, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं हर तरीके की सॉइल में। अपर लेयर ऑफ सॉइल जो होती है वो होती है डार्क कलर की, काफ़ी ज़्यादा सबसे ऊपर जो सॉइल होती है वो सबसे डार्क कलर की होती है। सैंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अभी पढ़ा था। मिडिल लेयर ऑफ सॉइल लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, मतलब सबसे ऊपर वाली सॉइल की जो लेयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, और उससे नीचे जाते जाते ह्यूमस कम होता जाता है। क्लेली सॉइल होती है स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइटली टुगेदर, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक साथ बंधे हुए होते हैं क्लेली सॉइल में। तो अब है कि हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड। सॉइल फॉर्म कैसे होती है? सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। तो सॉइल कैसे बनती है? जो हमारी चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, ये टूटते हैं, थोड़े 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 पार्ट्स में टूटते जाते हैं। कैसे? हवा के एक्शन से, विंड के एक्शन से, उनमें वाटर बह के नदियाँ आती हैं, अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं। क्लाइमेट की अलग अलग कंडीशन, गर्मी हो रही है तो वो थोड़ी नमी भर जाती है उनमें, फिर वो टूट के गिरने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है मिट्टी वो फॉर्म होती है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? विंड, वाटर और क्लाइमेट। और इस पूरे प्रोसेस को, कि पहाड़ों से मिट्टी का गिरना और फिर आके कहीं और पर जमना, इसको हम वेदरिंग कहते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट इट ग्रोज ऑन। तो जो नेचर है कि सॉइल जो है वो कैसी होगी, वो कैसे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की रॉक से बनी हुई है। उस पर जिस टाइप की रॉक से बनी होगी जो सॉइल, वो वैसी ही तो दिखेगी ना, उसी टाइप का उसका फीचर्स होंगे सारे के सारे। और किस तरीके की वेजिटेशन, मतलब किस तरीके के पेड़ पौधे उस पर उग रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि वो पेड़ पौधे ही तो, मतलब जब टूट के गिरते हैं पत्तियाँ वत्तियाँ, फिर उनका ह्यूमस बनता है, फिर वो सॉइल में मिल जाते हैं, इसलिए वेजिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
नेक्स्ट है हाउ इज़ क्लेली सॉइल यूज फॉर क्रॉप्स। क्लेली सॉइल जो है वो किस तरीके से यूज़फुल होती है फसलों के लिए। क्लेली सॉइल इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर for growing crops such as wheat, gram and paddy. The soil that has good water retaining capacity is suitable. Clay soil has all these characteristics and hence it is useful for crops. जो क्लेली सॉइल होती है उसमें काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि उसमें पेड़ लगे होते हैं ना काफ़ी सारे, तो वो झड़ के जो गिर जाते हैं फिर ह्यूमस बन जाता है, तो इसी को हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। और ये काफ़ी सारा होता है क्लेली सॉइल में। तो ऐसा ऑर्गेनिक मैटर किसके लिए अच्छा होता है? वीट के लिए, ग्राम के लिए, पैडी के लिए। मतलब पैडी होता है हमारे चावल, वीट हमारे होता है गेहूँ, ग्राम मतलब वो होती है दाल। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लेली सॉइल। और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, पानी अपने अंदर नमी बनाए रखती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी फसल को उगाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसीलिए जो क्लेली सॉइल है वो हेल्प करती है फसल को यानी कि क्रॉप्स को उगाने के लिए। नेक्स्ट है लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्लेली सॉइल एंड सैंडी सॉइल। मतलब हम लोगों को डिफरेंस बताना है क्लेली सॉइल में और सैंडी सॉइल में क्या डिफरेंस होता है। तो क्लेली सॉइल के पहले देखते हैं, इट कंटेन्स लार्ज सॉइल पार्टिकल। तो बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल होते हैं, पढ़ा था हमने। और क्लेली सॉइल में क्या होते हैं? इट कंटेन्स वेरी स्मॉल सॉइल पार्टिकल, छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो सैंडी सॉइल जो है उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल के बीच में आपस में काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी होता है। क्लेली सॉइल में पार्टिकल्स ऑफ क्लेली सॉइल है टाइटली पैक्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कस के बंधे हुए होते हैं, बार बार यही पढ़ रहे हैं हम। फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी पुअर होती है क्योंकि दूर दूर होते हैं। क्लेली सॉइल में वाटर कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, वाटर बंध जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट है सैंडी सॉइल का। सैंडी सॉइल पार्टिकल्स आर फिल्ड विद एयर ड्यू टू देयर लार्ज स्पेस बिटवीन दैम। इनकी जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में काफ़ी हवा भरी हुई होती है क्योंकि इनके बीच में काफ़ी सारा स्पेस होता है। क्लेली सॉइल हैव लेस एयर बिटवीन दैम बिकॉज दे हैव स्मॉल पार्टिकल साइज। ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, काफ़ी चिपके हुए होते हैं, इसलिए हवा काफ़ी कम होती है इनके बीच में। फिर हमें एक स्केच ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। हमें सॉइल का बताना है और सॉइल में कितनी लेयर्स होती हैं वो बताना है। तो ऊपर सबसे ऊपर सॉइल है, उसमें पेड़ उगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं ए हॉरिजन। ए हॉरिजन के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है जिसमें पेड़ पौधे उगे होते हैं वो सबसे ऊपर, उससे जस्ट नीचे वाली जो होती है वो बी हॉरिजन होती है। और सबसे नीचे वाली जो होती है उसको सी हॉरिजन बोलते हैं, जो पेरेंट रॉक से ऊपर होती है। और नीचे सबसे 4th नंबर पे होती है बेड रॉक। बेड रॉक को हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं, जिससे जो है डिकम्पोजिशन हो के डिकम्पोजिशन और टूटने के बाद जो ऊपर की लेयर्स बाकी सारी वेदरिंग होके बनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउ इज़ क्लेली सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। ये तो हम लोगों ने अच्छा पहले हम लोगों ने क्लेली सॉइल का देखा था ना, ये वाला तो हम लोगों ने देख लिया, ये दोबारा रिपीट हो गया है, ये देख लिया था हमने। फिर ये वाला भी फिर से रिपीट हो गया है। अच्छा यहाँ से देखते हैं। रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड related to the rate of population. She observed that it took 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of population. तो एक रजिया है बच्ची, उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने ऑब्जर्व किया कि 200 ml ऑफ वाटर को 40 मिनट्स लगे थे ज़मीन के अंदर जाने में। तो रेट कितना हुआ, कितनी स्पीड से वो गए, वो हम लोगों को निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 200 ml है। परकोलेशन रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर गिवन है 200 ml, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे परकोलेशन टाइम से यानी कि 40 मिनट से, तो हमारे पास परकोलेशन रेट आ जाएगा। तो 200 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 काट दीजिए। और 4 की टेबल में 20 कितनी टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। 4 5 से 20, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन कितना हो गया, रेट ऑफ पॉपुलेशन हो गया 5 ml पर मिनट। एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉपुलेशन रेट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर है और उसको हम डिवाइड करेंगे कितना हमें परकोलेट होने में टाइम लगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर 200 ml था, पॉपुलेशन टाइम कितना था 40 मिनट। 200 को 40 से डिवाइड कर दिया, 5 ml पर मिनट हमारा आंसर आ गया। ml का मतलब है मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। तो जो सॉइल में पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन बैग्स
destroy the fertility of soil. Hence, they should be disposed properly and if possible their use should be avoided. तो प्लास्टिक जो होती है, हर चीज़ में हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं आजकल. कितने सारे जो कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, सब में प्लास्टिक होती है. वो सब प्लास्टिक में भरे, प्लास्टिक के पैकेट्स में होते हैं बंद. और पॉलीथीन बैग्स हम यूज़ करते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी का मतलब होता है उसकी उर्वरकता, कितनी ज़्यादा फसल उसमें उग सकती है, कितनी अच्छी फसल वो उगा सकती है कोई भी मिट्टी, वो उसकी फर्टिलिटी होती है. तो इन प्लास्टिक बैग्स की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है. और इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर हमें सॉइल पोल्यूशन को बचाना है, नहीं होने देना, तो इसको सही से डिस्पोज़ किया जाए. इन पन्नियों को डिस्पोज मतलब इसको सही से, जब वेस्ट ऐसे ही ना फेंक दिया जाए, सही तरीके से फेंका जाए, मतलब गार्बेज में इस तरीके से डाला जाए कि इनको अलग रख के और इनका ट्रीटमेंट किया जा सके. या फिर हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम इनको यूज़ ही ना करें. फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं. सम वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम्स पोल्यूट सॉइल. दीज पोल्यूशन शुड बी ट्रीटेड केमिकली टू मेक देम हार्मलेस बिफोर दे आर डिस्पोज्ड. तो बहुत सारे वेस्ट, मतलब जो हम लोगों ने यूज़ कर लिया उसके बाद वेस्ट बच जाता है हमारा, और इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पता नहीं क्या क्या होता है उनका. तो वो क्या करता है, सॉइल में हम लोग ऐसे फेंक देते हैं उसको, तो सॉइल क्या है, प्रदूषित हो जाती है, पल्यूट हो जाती है. तो हम लोगों को अगर इसे बचाना है तो ये सारे के सारे पोल्यूटेंट जो हैं इनको हमको ट्रीट करना चाहिए, इनको लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए और फिर उसके बाद ही इसको ज़मीन में दबाना चाहिए या इसको डिस्पोज करना चाहिए. फिर हमें गिव वन वर्ड वाला, ये वाला हमारा, अच्छा हाँ, फिर और एक और है इसमें कि एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स शुड बी अवॉइडेड. तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो हम लोग यूज़ करते हैं फसलों पे, वो मिट्टी में भी तो जाते हैं ना, तो उनको भी हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन के और कोई मेथड और देख लेते हैं. रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड वाटर इज़ नोन एज सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो सॉइल की ऊपर वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है. किसकी वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से. इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. रूट्स ऑफ प्लांट्स पेंट द सॉइल फिर्मली एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को इरोजन होने से बचाती हैं. क्यों, कैसे, उनकी जो रूट होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं. हेंस डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज ग्रीन एरियाज. एफर्ट नहीं है, EFFORT होगा यहाँ पे एफर्ट की जगह. तो डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि सॉइल इरोजन को रोका जा सके. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. हमें वन वर्ड देने हैं इनके लिए. तो प्लांटेशन प्रिवेंट, प्लांटेशन क्या रोकते हैं, अगर हम लोग पेड़ लगा देंगे तो क्या नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा. यूज़ शुड बी बैंड टू अवॉइड पॉल्यूशन. व्हाट शुड बी बैंड टू अवॉइड पॉल्यूशन. तो हम लोगों को किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, मतलब बैन करना चाहिए. अगर हमें पॉल्यूशन को अवॉइड करना है तो पॉलीथीन को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए या बैन कर देना चाहिए. टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी. जो हम लोग पॉट्स बनाते हैं, जो हमारे कप्स होते हैं, ये किससे बनते हैं, क्लेली सॉइल से बनते हैं, क्ले वाली सॉइल से. लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो मिट्टी में रहता है, तो अर्थवॉर्म रहते हैं मिट्टी में. इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू. डेजर्ट में जो ये रेगिस्तान होते हैं, इसमें इरोजन कैसे होता है, हवा से होता है, विंड से होता है. क्ले एंड लोम आर सूटेबल फॉर सीरियल्स लाइक. तो क्ले और जो लोमी सॉइल जो होती है वो किसके लिए, कौन कौन सी चीज़ें उगाई जा सकती है, तो वीट उगाया जा सकता है इसमें. दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर. तो हम लोगों ने कितनी बार पढ़ लिया आप चैप्टर में, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में बहुत कम वाटर रह सकता है. कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल. जो अगर एक ही जो वेरियस लेयर होती है, A हॉरिजन, B हॉरिजन, C D और फिर बेड रॉक, इसको एक ही नाम अगर हम दें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं प्रोफाइल. तो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट. थैंक यू सो